हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस जो सेशन थे उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, because this was very much useful for all the students of 10th standard and who are going to be 10th standard. For every student it was useful, and don't forget to subscribe my channel. Okay, so let's start our session. ओके, अगर हम प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सो फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या क्या रॉ मटेरियल्स हो जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, अदर मटेरियल होता है, तो वो रूट के द्वारा कहाँ से लेती है? सॉइल से लेती है। एंड अगर सॉइल कंडक्टिंग ऑर्गन्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, उनके बीच जो डिस्टेंस है अगर वो छोटा है, देन तो एनर्जी और रॉ मटेरियल्स कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा सो डिफ्यूज़न इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितना हमारे टॉलेस्ट ट्री होते हैं तो उनमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, क्योंकि सबके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन, वो चाहे मिनरल्स हो, फूड हो, वाटर हो, सबके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर नीडेड फॉर एवरी प्लांट्स ना। तो कैसे होते हैं? अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल फॉर दिस सिचुएशन। ओके, और प्लांट जो होते हैं ये मूव नहीं कर पाते हैं। प्लांट का बॉडी बहुत बड़ा प्रोपोर्शन में डेड सेल में और मेनी टिश्यूज़ में बने हुए होते हैं। तो प्लांट, लेकिन इतना वास्ट प्रोपोर्शन होने के बाद भी प्लांट को चाहिए लो एनर्जी, सो दैट कैन यूज रिलेटिवली लो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, प्लांट ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? It will move energy stores from leaves and raw materials from roots. फूड कहाँ से लेती है? लीव से, एंड जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है फूड की, प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो रूट से लेते हैं। So there are two different pathways are constructed as independently organized conducting tubes. And what are conductive tubes? वन इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने जो टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाई थी क्लास 9 के, उसमें भी मैंने जाइलम फ्लोएम को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, पर यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का बेसिकली फंक्शंस क्या है वो पढ़ेंगे। तो जाइलम क्या करता है? वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, सॉइल से लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल में पहुँच जाता है। फ्लोएम क्या करता है? वो जो फोटोसिंथेसिस में फूड आता है वो उसको लीफ से डाउनवर्ड मूवमेंट में और कभी कभी अपवर्ड मूवमेंट में न्यू लीफ की तरफ ये फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system. अगर जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तो 9th क्लास में जाइलम फ्लोएम के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है। और अगर आपने नहीं जाना तो वीडियो भी अपलोडेड है टिश्यूज़ के, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। तो वो आयंस का काम क्या होता है? आयन क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ओके, तो वाटर क्या करता है? रूट से, सॉइल से आती है रूट के थ्रू, एलिमिनेट दिस डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस का मीनिंग क्या है? देयर इज स्टेडी मूवमेंट, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। ओके, क्योंकि वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड मूवमेंट में होता है। ठीक है, प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर
the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. Okay, यहाँ पे एक और टर्म आता है एवापोरेशन का. तो एवापोरेशन क्या होता है? that it is a process in which water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. This process is also helps in transportation of water. यहाँ पे एक थ्योरी आता है, इतना तो वाटर जाएगा जब उसमें कुछ वाटर जो होगा वो एक्सट्रैक्ट भी हो जाएगा, लॉस भी होगा. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. All over the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है? It helps in the absorption and upward movement of water and dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation. And effect of root pressure and transport of water is more important at night. क्यों important है? During the day, when the stomata are open, the transpiration pool becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. मतलब क्या हो गया? दिन में क्या होता है ना, स्टोमाटा ओपन होता है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ आता है. तो ये जो ट्रांसपिरेशन पूल होता है ये इसी टाइम में एक फोर्स डालती है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द xylem. ठीक है, ये तो रहा ये सब कुछ. ट्रांसपिरेशन हो गया, एवापोरेशन हो गया. दे आर हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अभी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस के बारे में, ये तो फ्लोएम में होगा. ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ओके, ये एक डायग्राम है जो xylem और फ्लोएम का टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन है ये शो कर रहा है. ठीक है, तो अभी हम आ जाता है ट्रांसलोकेशन के ऊपर. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट होता है जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, इट इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू. वो वैस्कुलर टिश्यू क्या है? फ्लोएम में. मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि फूड जो होता है जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है. द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस. These substances are delivered to the storage organs of fruits and seeds and to growing organs. अगर ट्रांसलोकेशन की बात करें, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सिप ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सिप ट्यूब. कहाँ का है? फ्लोएम का है. एडजेसेंट कंपोनेंट्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस. Material like sucrose is transferred into phloem टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP. तो ये तो रहा आज का ये सेशन. तो आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे से समझे होंगे. तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर NCERT. So I hope this session will be useful. Don't forget to like and subscribe my channel.